गाजीपुर जिले के खानपुर थाना अंतर्गत एक गांव है इचवल कला। इसी गांव में ठाकुर राजेश सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी नीलम सिंह के अलावा बेटा दीपक सिंह तथा बेटी सानिया थी। राजेश सिंह के पिता अवधराज भी उनके साथ रहते थे। पिता पुत्र दबंग थे। गांव में उनकी तूती बोलती थी। उनके पास उपजाऊ जमीन थी जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। राजेश सिंह की बेटी सानिया सुंदर, हंसमुख व मिलनसार थी। पढ़ाई में भी तेज थी। वो राजकीय डिग्री कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुकी थी और बीएड की तैयारी कर रही थी। दरअसल सानिया टीचर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वह कड़ी मेहनत कर रही थी। सानिया के आकर्षण में गांव के कई युवक बंधे थे, लेकिन अजय कुछ ज्यादा ही आकर्षित था। सानिया भी उसे भाव देती थी। सानिया और अजय की पहली मुलाकात परिवार के एक शादी समारोह में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। इसके बाद जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका प्यार बढ़ता गया। अजय के पिता रामोतार सानिया के पड़ोस के गांव में रहते थे। उनकी 5 संतानों में 4 बेटियां व एक बेटा अजय कुमार था। बेटियों की वह शादी कर चुके थे और बेटा अजय भी कुंवारा था। रामोतार यादव अजय को पुलिस में भर्ती करवाना चाहते थे। सुबह उसकी सेहत का खास ख्याल रखते थे। अजय बीए पास कर चुका था और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसने पुलिस की परीक्षा भी दी। एक दिन अजय ने सानिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद वह बोली, अजय, मुझे तुम्हारा शादी का प्रस्ताव तो मंजूर है, लेकिन मुझे डर है कि हमारे घर वाले शादी को कभी राजी नहीं होंगे। क्यों राजी नहीं होंगे? अजय ने पूछा। क्योंकि मैं ठाकुर हूँ और तुम यादव। मेरे पिता कभी नहीं चाहेंगे कि ठाकुर की बेटी यादव परिवार में दुल्हन बनकर जाए। मुझ की लड़ाई में वह कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। घर वाले राजी नहीं होंगे, फिर तो एक ही उपाय है कि हम दोनों कोर्ट में शादी कर लें। हाँ, यह हो सकता है। सानिया ने सहमति जताई। इसके बाद 5 नवंबर 2018 को सानिया और अजय ने गाजीपुर कोर्ट में कोर्ट मैरिज करके विवाह प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। कोर्ट मैरिज करने की जानकारी सानिया के घर वालों को नहीं हुई, लेकिन अजय के घर वालों को पता था। उन्होंने सानिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। दिसंबर 2018 में अजय का चयन सिपाही के पद पर पुलिस विभाग में हो गया। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में हुई। अजय और सानिया की मुलाकातें चोरी छिपे होती रहती थी। मोबाइल फोन पर भी उनकी बातें होती रहती थी। कोर्ट मैरिज के बाद उनका शारीरिक मिलन भी होने लगा था। इस तरह समय बीतता रहा। जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में राजेश को अपनी पत्नी नीलम सिंह व बेटे दीपक सिंह से पता चला कि सानिया पड़ोस के गांव के रहने वाले युवक अजय यादव से प्रेम करती है और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। दरअसल नीलम ने बेटी को देर रात मोबाइल से अजय फोन पर बतियाते हुए पकड़ लिया था, फिर डरा धमकाकर सारी सच्चाई उगलवा ली थी। यह जानकारी नीलम ने पति व बेटे को दे दी थी। राजेश ठाकुर था, उसे यह गंवारा न था कि उसकी बेटी यादव परिवार में ब्याही जाए, अतः उसने सानिया की जमकर पिटाई की और घर से बाहर निकलने पर सख्त पैरा लगा दिया। नीलम हर रोज डांट डपट कर तथा प्यार से बेटी को समझाती, लेकिन सानिया अजय का साथ छोड़ने को राजी नहीं थी। 21 फरवरी को अजय की चचेरी बहन की सगाई थी। वो 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आ गया। सिपाही अजय के आने की जानकारी राजेश सिंह को हुई तो उसने अपने पिता अवधराज, बेटे दीपक, भतीजे अंकित तथा पत्नी नीलम के साथ गहन विचार विमर्श किया, जिसमें तय हुआ कि पहले अजय व सानिया को समझाया जाए, न मानने पर दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। अवैध असलाह घर में पहले से मौजूद था। योजना के तहत 22 फरवरी की रात 3 बजे राजेश व नीलम ने सानिया को धमकाकर सिपाही अजय यादव के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज भिजवाया, जिसमें लिखा, तत्काल मिलने आओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। अजय ने मैसेज पढ़ा तो उसे लगा कि सानिया मुसीबत में है, अतः वह अपनी मोटरसाइकिल से सानिया के गांव की ओर निकल पड़ा। इधर मैसेज भिजवाने के बाद राजेश, नीलम, दीपक व अवधराज व अंकित ने सानिया को अजय का साथ छोड़ने के लिए हर तरह से समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो राजेश ने उसे गोली मार दी, फिर लाश को घर में छिपा दिया। कुछ देर बाद अजय आया तो उसे भी समझाया गया, लेकिन वह ऊंचे स्वर में बात करने लगा। इस बात पर वे सब अजय को बात करने के बहाने गाँव के बाहर स्कूल के पास ले गए। वहाँ अजय सानिया को अपनी पत्नी बताने लगा तो उन सब ने उसे दबोच लिया और पिस्टल से उसके सिर में गोली मार दी और मरा समझकर रामपुर गांव के पास सड़क किनारे खेत में फेंक दिया। एक पिस्टल उसके हाथ में पकड़ा दी तथा दूसरी उसके पैर के पास डाल दी। सानिया का मोबाइल फोन भी अजय की पॉकेट में डाल दिया। इसके बाद वे सब वापस घर आ गए और सानिया का शव घर के पीछे गेहूं के खेत में फेंक दिया। अजय की चप्पलें भी शव के पास छोड़ दी। सुबह राजेश और नीलम ने पड़ोसियों को बताया कि उनकी बेटी सानिया बिना कुछ बताए घर से गायब है। फिर सैदपुर कस्बा जाकर कैफे से ऑनलाइन FIR दर्ज करा दी। उधर रामपुर गांव के कुछ लोगों ने युवक को मरणासन हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई की तो डबल मर्डर की सनसनी
सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। 24 फरवरी 2021 को थाना पुलिस ने अभियुक्त राजेश सिंह, दीपक सिंह, अंकित, अवधराज तथा नीलम को गाजीपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।